अरे मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू, अरे कहाँ हैं आप भाई? अरे यहाँ है, यहाँ आ जाओ। कहाँ है? कौवे की तरह काव काव काहे लगा रखी है? अरे कौवे की तरह काव काव तो पिताजी किया करते थे, हम तो खुशी की वजह से एकदम चिड़िया की तरह चहक रहे हैं। क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है का? अरे यही समझो मुकुंदी बाबू की लॉटरी निकल आई है। कल एक चित्रकार आएगा जो हमारे पिताजी की फोटो बनाएगा। वो तुम्हारे पिताजी को जानता था? नहीं, लेकिन हम अपने पिताजी को जानते थे। वाह, क्या नई बात बताई है कि तुम अपने पिताजी को जानते थे। अरे इससे भी नई बात यह है कि जब वो चित्रकार आएगा तब हम उसे बताएंगे कि हमारे पिताजी कैसे थे। फिर जैसा जैसा हम बताते जाएंगे वैसे वैसे वो फोटो बनाता जाएगा। फिर हम सारे लापता गंज वालों को अपने महान पिताजी की फोटो दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो ऐसे थे हमारे पिताजी। ठीक है मामा, अब तुम जाओ, हमें खाना भी बनाना है। अरे खाना तो मुकुंदी बाबू पिताजी बनाते थे और अम्मा आराम से खाती थी। ओहो भाई, इंदुमती की जगह आप खाना बना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कपड़े भी धो रहे हैं और बर्तन भी धो रहे हैं? अरे पगला गए हो का मामा, सबको अपने जैसा समझ रखा है का? अरे किसी की शादी में गई, आ जाएगी 2-4 दिन में। अच्छा, तो आप भी अकेले हैं? हम भी अकेले नहीं, हम ही अकेले हैं। नहीं, हमारा मतलब था कि दीदी भी ललितपुर गई हैं, तो हम भी अकेले हैं और इधर आप भी अकेले हैं। तो क्यों ना हम आपकी खाना बनाने में मदद करें और खाने में भी। देखा मुकुंदी बाबू, हमने और आपने मिलकर क्या बढ़िया खाना बनाया है। उससे मामा तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे सुधरते तो पिताजी नहीं थे, बस अब जल्दी से गरम गरम खाना हमको परोस दो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमको एलिजा ने बताया। अरे ये तो बरेली में 12 बंकी वाली बात हुई। सुनो। हाँ सुनाओ। हम पता है क्या सोच रहे हैं? अरे पूछिए ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो अब हम कह रहे हैं, हमने नैनो के नैनीताल, उमंगों के उस्मानो बहुत। पूछिए ना। ए सुनो। हाँ सुनाओ। क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कल वो चित्रकार आ ही रहा है मामा जी के पिताजी की तस्वीर बनाने, तो क्यों ना हम दोनों भी अपनी एक चित्र बनवा ले उससे। क्या बकवास कर रही हो? अरे PWD में काम करते हैं, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो जिस किसी से भी अपनी फोटो बनवाते फिरे। इतना अलीगढ़ से मेरठ और हरिद्वार से होशंगाबाद होने की कौन जरूरत नहीं, समझे? कल जब वो चित्रकार आ ही रहा है मामा जी के पिताजी की चित्र बनाने, तो क्यों ना हम भी अपना एक फोटो बनवा ही ले। ऐसे 2 चित्रकार है हमारे पास। सुनो, ज्यादा जयपुर से जोधपुर होने की कौन जरूरत नहीं। हाँ, हम जो कह रहे हैं वो कान खोल कर सुन लो। कल जब वो चित्रकार मामा जी के पिताजी की तस्वीर बनाने आएगा, तुम हम दोनों की तस्वीर की बात करके फिर वापस आओगे, वरना का? वरना हमारा गुस्सा नहीं रहेगा काबू और तुमने जीवन को हम कर देंगे माउंट आबू, समझे? सही बताओ। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, PWD वाली की बीवी है हम भी। हाँ सही तो कह रही है। हाँ। हटिए 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 हटिए। मामा आओ। देखो मामा, ये वो चित्रकार हैंगे जिन्होंने लोगों की एक से बढ़कर एक फोटो बनाई हैंगी। बना देंगे, इनकी भी बना देंगे। हाँ, अब जरा अपने मुंह को धनुष टंकार की तरह टेढ़ा कीजिए। हाँ, अब आंखें टेढ़ी कीजिए। अब एक ऐसा पोज दीजिए जैसे कि आप चोर हैं और चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अच्छा, 1 मिनट, हमारी समझ में नहीं आता कि मामा ये तुम क्यों कर रहे हो? हाँ यही तो भाई, हम ये क्यों कर रहे हैं? करना पड़ता है, कभी कभी चित्रकार को मूड में लाने के लिए पोज देना पड़ता है।
और सुनो, देना है तो दो, वरना हम पिंटू मस्त है, बहुत ही व्यस्त है। अबे चिंटू, चलो उठा सामान। एक मिनट भाई, हमसे आप पोस्ट तो दिलवा रहे हैं, लेकिन हमारी फोटो तो बननी नहीं है। फोटो आपकी नहीं बननी है तो क्या आपकी बननी है? बताइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं ना, बताइए। आप बताते हैं। वो क्या है कि हमें फोटो बनवानी है, लेकिन बिंदुमती के साथ। तो ऐसा, बिंदुमती को बुलाइए। अरे एक मिनट, ये सब क्या कंफ्यूजन हो रहे हैं? इनकी फोटो नहीं बनानी हैंगी। अरे इनकी फोटो नहीं बनानी है, इनकी भी नहीं बनानी, तो क्या तुम्हारी बनानी है? अरे जल्दी बोलो, हम पिंटू मस्त है, बहुत ही मस्त है। अरे चिंटू, चलो उठा। अरे रुको 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 भैया, फोटो मामा के पिताजी की बनानी है। किसके मामा के पिताजी के? अरे ये जो सामने खड़े हैं। अच्छा, इनके मामा के पिताजी की। अरे यार, ये खुद मामा हैंगे। तो ये किनके पिताजी है? अरे ये पिताजी नहीं है, इनके पिताजी हैं जिनकी फोटो बनानी है। तो ये क्यों पोज दे रहे थे? अरे क्योंकि आप कह रहे थे। अरे फोटो जो इनके पिताजी की बननी है ना, तो पिताजी को बुलाइए। नहीं, उनको यहाँ नहीं बुला सकते। तो ऐसा, हमको उनके पास ले चलिए। अच्छा, आप वहाँ जा सकते हैं? हाँ, वो स्वर्ग में रहते हैं। तब उनको वहीं रहने दीजिए। अरे आप तो इसी चीज के लिए मशहूर हैंगे कि आपके सामने कोई हो या ना हो, तब भी सिर्फ उनके बारे में बताने से ही आप उनकी फोटो बना देते हैंगे। इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया हैंगे। अब मामा आपको अपने पिताजी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे थे, और आप उनकी फोटो बनाएंगे। अच्छा, वैसे तो पहले बताना चाहिए था ना। उस मामले में तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अच्छा मामा जी, ये बताइए कि आपके पिताजी कैसे थे? हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे, सीधे थे, भोले थे, महान थे, आलीशान थे और बहुत ही मजाकिया थे। मोहल्ले की सारी लड़कियों को साली समझते थे। अरे हम आपके पिताजी का चरित्र नहीं पूछ रहे हैं, चित्रण बताइए कि आपके पिताजी के नाक, कान, दांत, गला, ये सब कैसा था। अब देखिए मामा जी, आप हमको जल्दी जल्दी बताते जाइए, एकदम डिट्टो आपके पिताजी की तस्वीर बना के आपके सामने रख देंगे। अच्छा, देखो, हमारे पिताजी की नाक, ये रही आपके पिताजी की तस्वीर। मामा, इज दिस योर फादर? विद्या रानी की कसम, इतने खतरनाक लग रहे हैं। अरे ये हमारे पिताजी नहीं है। देखो पिंटू मस्त, हम तुम्हें कर देंगे अस्त व्यस्त। अरे भाई, ये तुमने हमारे पिताजी की फोटो की जगह किसके पिताजी की फोटो बना दी? भाई ये तो किसी अपराधी की फोटो लग रही है। अरे तो हम अपराधियों की ही तस्वीर बनाते हैं। क्या? हाँ, हम पुलिस के लिए अपराधियों की फोटो बनाते हैं। मतलब ये कि पुलिस को जब किसी अपराधी को पकड़ना हो और उनके पास अगर फोटो ना हो, तो पुलिस उस अपराधी के बारे में हमें वर्णन करती है और हम उस वर्णन के आधार पे चित्रण कर देते हैं। फिर पुलिस उस चित्र के आधार पे अपराधी को पकड़ लेती है। पिछले 10 साल में पुलिस ने हमारे द्वारा बनाए गए चित्र से पुलिस ने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है। एलिजा, ये तुमने क्या किया? ये किसको पकड़ लाई तुम? मामा सुनो तो। अरे कुछ स्लो बोलो नहीं। एलिजा, एक बार को हम 2 का पहाड़ा तो भूल सकते हैं, लेकिन तुमने सुत्तीलाल और चौरसिया के साथ मिलके जो हमारे पिताजी का मजाक उड़ाया ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। मामा हमारा यकीन करो, हम लोगों ने जानबूझकर ये नहीं किया हैंगे। हमें तो खुद ये पता नहीं था ये चित्रकार अपराधियों की फोटो बनाने वाला चित्रकार हैंगे। हाँ मामा, हमें तो यही पता था कि अगर इसे किसी का पूरा चेहरा मोहरा बता दो तो ये बिल्कुल वैसी ही फोटो बना देता है। हाँ मामा, हम लोगों ने तुम्हारी सहायता के लिए ये सब किया था, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। अरे बेवकूफ तो पिताजी थे। और सुनो, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तुम लोगों की ऐसी की तैसी और इस फोटो की भी ऐसी की तैसी। मामा,
मामा वो आपको किसी की फोटो बनवानी थी? हमसे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। गाल आगे लाओ। गुड्डू जी, क्या बात है? दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर आपके सामने है और आप टेंसनिया में उदास बैठे हैं। हम उदास इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीजी भैया हमसे बिना मिले बिना बताए शहर चले गए। है जी, ये सच्ची? आपको तो सुन के बहुत खुशी हुई। खुशी हमरे सिंगट्टे से। देखो गुड्डू जी, दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर आपकी दोस्ती की दुश्मन नहीं है। अच्छा? हाँ, जरा सोचिए, अगर आप यूं ही बीजी से मिलते रहते तो ना तो आप दुकान चला पाते और ना वो बीजी शहर जाता कुछ बनने। क्या समझे? नहीं समझे? अच्छा, अब ज्यादा उदास मत होइए, चलिए खाना खा लीजिए, हम पकाए हैं अपने हाथों से। अब चलिए ना। चलिए। हाँ। क्या पकाया है? तुरई पकाई है। तुरई? चलिए चलिए, आइए। अरे छोड़ेंगे नहीं हम इन लोगों को। इनको मुंह तोड़ डब्बा फोड़ जवाब देंगे। अरे हमें पता है जानबूझकर इन लोगों ने हमारे पिताजी की फजियत करने के लिए ऐसे चित्रकार को बुलवाया जो अपराधियों की फोटो बनाता है। वैसे अपराधी तो पिताजी थे। क्या सुन रहे हैं? अरे हमें क्या मालूम क्या सुन रही हो? वैसे सुनते तो पिताजी थे, वो भी अम्मा की, वो भी सुबह और शाम, क्योंकि पिताजी थे जोरू के गुलाम। खाइल भी कवाचिल बकलोली कर रहा है, बकलोली करने के लिए पैदा हुआ है। अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे। तो पिताजी का नाम बदनाम कर रहा है छोटू। अरे ये तुम क्या कह रही हो दीदी? कहीं तुम ललितपुर वाली कुसुम बुआ की बारात में भांग और धतूरा तो नहीं खाए हैं? अरे यहाँ हम पिताजी की इज्जत बढ़ाने में है जुझारू और तुम हो हमारी ऐसी की तैसी करने में हो उतारू। हम सब जानते हैं, लापता गज वालों के सामने तुमने पिताजी की तस्वीर बनवाई, वो भी ऐसे चित्रकार के हाथों जो लुच्चा और लफंगों की फोटो बनाता है। अरे दीदी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर है तो एलिजा सुत्ती और चौरसिया का, और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें छोड़। ये पिताजी की फोटो सारे लापता गज को दिखाने का भूत तुम्हारे सर पे चढ़ा है, उसे तो छोड़ दे। अरे दीदी, भूत तो पिताजी के सर पर चढ़ा था, वो भी पुराने बरगद की नई चुड़ैल का दूसरा पति। दीदी आज है बृहस्पति बस, और हमने ठान लिया है कि 3 दिन के अंदर हर लापतागंज वासी देखेगा कि कौन थे हमारे पिताजी स्वर्गवासी। छोटू, हम बता रहे हैं, ऐसे बौराई बिलौती की तरह बौराता रहा तो घर से निकाल देंगे। हैं? अरे छोड़ो दीदी, हमारा मुंह मत खुलवाओ। वैसे मुंह तो पिताजी का खुला रहता था ऐसे। चुप करो। और अपनी तो तुम बात ही मत करो दीदी। तुमने तो पिताजी की फोटो बाढ़ में ऐसे बहा दी जैसे कागज की नाव। उन्होंने पूरे जीवन में 2 ही फोटो कहाँ खिंचवाई। 2 फोटो? हाँ, एक हमारे पास थी, वो बाढ़ में बह गई। दूसरे अपने ननका मौसा जो है शहर में, उनके पास थी। अब पता नहीं ननका मौसा शहर में कहाँ रहते हैं। ननकौ मौसा? अगर पिताजी की एक फोटो शहर में ननकू मौसा के पास है तो क्यों ना हम शहर जाके पिताजी की वो फोटो ननकू मौसा से ले आए और सारे लापता गंज वालों को दिखाएं कि देखो ऐसे थे हमारे महान पिताजी। लेकिन दीदी को तो पता ही नहीं है कि शहर में ननकू मौसा रहते कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम उनके पुराने पते पे जाएंगे और नए पते का पता लगाएंगे। कुछ भी हो हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। हम चुपचाप लापतागंज से निकल जाते हैं ताकि इस बारे में किसी को पता न लगे, वरना दोबारा सारे लोग हमारा और हमारे महान पिताजी का मजाक उड़ाएंगे। और दीदी को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वरना वो हमें जाने नहीं देगी।
छोटू छोटू हाँ कहाँ चला गया छोटू? हाँ यहाँ भी नहीं है। आए सवेरे सवेरे ऐसे गायब हो गया गधे के सर से सिंह। हाँ छोटू आया छोटू? हाँ छोटू हाँ यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया है? हैं? कहाँ चला गया? हमरे कल की बात का बुरा मान गया का? छोटू आए छोटू आए छोटू सिया। हाँ मौसी। छोटू आया है यहाँ? नहीं मौसी, मामा तो यहाँ नहीं आया। तो का ले जा रुको छोटू को देखा है? वो तो हम रोज देखते हैंगे। हाँ देखा है का? अरे मौसी हम तो अभी अभी दुकान खोलने जा रहे हैंगे, हमने उन्हें कहीं नहीं देखे हैंगे। हाँ सत्य की दुकान पे तो नहीं चला गया। ऐसे छोटू को देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे नहीं मौसी, मामा तो सुबह से उठते ही नहीं, वो यहाँ कहाँ आ जाएंगे? मजाक कर रहा है। रुको गुड्डू, रुको। देखो छोटू दिख नहीं रहा है, घर पर भी नहीं है, यही भी नहीं दिख रहा है, लिजा को भी नहीं दिखा है। साइकिल घुमाओ, लापता में ढूंढो और उसको लेके आओ। है ओह मौसी ठीक है, ढूंढते हैं मामा कहाँ है बस। हाँ बस नहीं, साइकिल से जाओ। छोटू जाओ छोटू कहाँ चला गया है? दिमाग का कच्चा है लेकिन दिल का सच्चा है। छोटू मौसी बहुत परेशान हैंगी, चलो सब मिलके ढूंढते हैं। चलो। देखा, तुम लोगों की वजह से मामा लापतागंज छोड़कर चले गए। अरे क्या जरूरत है उनके पिताजी का मजाक उड़ाने की? कल हमने भी उसको डांटा था। बजरंगबली, उसको आने दो वापस, कभी नहीं डांटेंगे। जीजा जी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई हैंगी। हमें मामा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अरे ऊपर से वो चित्रकार वाली घटना भी दुर्घटना की तरह घट गई। हमसे किसी ने कहा नहीं, फिर भी हम कहेंगे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मौसी, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। बजरंगबली चाहेंगे तो मामा कल तक वापस लौट आएंगे। महेंद्र जी, आप ये अखबार में क्या पढ़ रहे हैंगे? हम पढ़ नहीं रहे, लारा और बिपाशा की तस्वीर देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम कुछ पढ़ना चाहते हैंगे। आप क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि कोई बैंक प्याज खरीदने के लिए कर्जा देंगे कि नहीं देंगे। देखो